सर दिल्ली के किस कॉलेज में आप पढ़ते थे? उसका नाम ज़रा ज़िक्र करिए। जिस कॉलेज से मैंने अपना पीजीडीएम कोर्स किया है उसका नाम श्री सादा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट रिसर्च जो कि वसंत कुंज में पड़ता है और एक पॉश इलाके में है। इसके चेयरमैन हैं चैतन्यानंद पाठशार्थी। उन पे आरोप लगे हैं यौन शोषण के और उन पर एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। किस तरीके का पूरा मामला है? क्योंकि बहुत सारा आपने देखा है, आपकी जानकारी में है, तो हम उसे साझा करना चाहेंगे। आप किस तरीके का उनका स्वभाव था, कैसे उन बच्चों का शोषण करने के लिए दबाव बनाते थे? देखिए ये जाहिर सी बात है जो स्वामी पार्थ सारथी हैं वो कॉलेज के चेयरमैन रह चुके हैं और अभी भी अब शायद नहीं है और चेयरमैन थे जब मैंने उस समय पढ़ाई कर रहा था। और उसके बाद क्या है कि उस कॉलेज में उनको बोला जाता है वो साधु संत हैं, सन्यासी हैं, बट उनकी करतूतों से या उनकी हरकतों से, उनके बिहेवियर से कहीं से भी लगता नहीं है। एक साधु संत कभी भी क्रोधित नहीं होता और हर थोड़ी-थोड़ी देर में क्रोधित नहीं हो सकता है, किसी को धमकियाँ नहीं दे सकता है। तो स्टाफ को भी और बच्चों को भी धमकियाँ देना और चिल्लाना, काफ़ी बुरी तरह से चिल्लाना, चीखना, ये सारी चीज़ें उनके नेचर में थी। और उसके बाद बच्चों के साथ जो शोषण करता था वो यही है कि लोगों को लुभावनी चीज़ें देके उनको प्रेरित करना कि नहीं आप हमारी बात मान लीजिए, हम आपका करियर सेटल कर देंगे, आपको पैकेज अच्छा दिला देंगे, प्लेसमेंट अच्छा कर देंगे। इस तरह की चीज़ें बोल के उन बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करता था, उनको अपने पास बुलाता था या अपने केबिन के बाहर खड़ा रखता था, उनके साथ परेशान करता था, उनको किसी से बात ना करने देना, 24 घंटे उनके कैमरे के सामने निगरानी रखना। तो इस तरह की चीज़ों से बच्चे वहाँ पे बहुत लोग शिकार हुए, बहुत सारे बच्चे इन सब चीज़ों के शिकार हुए हैं और उन सारे कैमरों का एक्सेस जो है वो स्वामी पार्थसारथी के साथ ही होता था, उनके पास ही होता था, उनके आईपैड में हुआ करता था। अब क्योंकि एफआईआर दर्ज हुई है, तो किस तरीके की कार्रवाई आप लोग चाह रहे हैं? देखिए, मैं तो बस यही चाहता हूँ कि जो कार्रवाई हुई है, ये जो केस इतना बड़ा बना बना है, तो मैं चाहता हूँ जो 17 बच्चियाँ हैं या जो और पीड़ित लोग हैं, उनकी सुनवाई हो और उनकी सेफ्टी को लेके सोचा जाए चीज़ों को लेके क्योंकि कहीं न कहीं ये एक ऐसा केस है, सेंसिटिव केस है, हाई प्रोफाइल केस है, जहाँ पे आगे चल के उन बच्चों के ऊपर, छात्राओं के ऊपर भी किसी तरह के गंभीर आरोप भी लग सकते हैं या उनके साथ किसी और तरीके से उनको प्रेशराइज़ भी किया जा सकता है। तो मैं उनकी छात्राओं की सेफ्टी की बात करना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, इनकी सेफ्टी के लिए ज़रूर सोचा जाए। पार्थसारथी की सुरक्षा कवच कैसा होता था? कॉलेज में किस तरीके की सुरक्षा के इंतजाम होते थे? कैसे निगरानी की जाती थी छात्रों को जिनको टारगेट करते थे? देखिए, उनकी निगरानी का सबसे बड़ा जो सोर्स था वो सिर्फ़ और सिर्फ़ था कैमरा। क्योंकि उनका कॉलेज के बाहर से लेके कॉलेज के अंदर तक की हर जगह कैमरे लगे होते थे और उनके बिना कोई भी दरवाज़ा खुल नहीं सकता था। चाहे उनके ऑफ़िस का हो, चाहे उनके इंस्टीट्यूट का हो और या फिर चाहे उनके ऑडिटोरियम का हो। सो जब तक वो परमिशन नहीं देते थे तब तक कोई भी चीज़ें वहाँ पे हो नहीं सकती, कोई कर नहीं सकता था।